साधारणता नहीं है। वहां बैठकर हमने 2 दिन कथा सुनी, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर लेकर आए, बाबा से प्रार्थना कर कर आए गुरुदेव कि बाबा इनकी शराब छुड़ा देना। आज पूरा साल होने जा रहा है गुरुदेव, जिस दिन हम बाबा के यहाँ छोड़ कर आए उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया और कोई भी गलत व्यसन मेरा पति नहीं कर रहा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी जिंदगी बाबा ने सुधार दी। ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी है गुरुदेव कि वो साधारण कृपा नहीं है। बाबा ने खूब धन दौलत से भी पूरा और मेरे पति को अच्छा भी कर दिया। अब हमारे घर को देखकर लोग कहते हैं किसी संत का घर है, किसी भगत का घर है, पहले कहते थे शराबी का घर है। गुरुदेव, जो बाबा के करीब आ जाता है ना, बाबा उसको छोड़ता नहीं है। और मैं तो बाबा की बेटी हूँ गुरुदेव, इसलिए बाबा ने मुझे स्वीकार करा है। मैं शिव को नमन, ये शिव सत्य, ये उघड़ी है, ये शंभु है, उसको पहचाने हम, हमारे शंकर को हम जानने का प्रयास करते हैं। जितने जितने असुर हुए वो पार्वती जी को, शिव जी को पहचान नहीं पाया। एक विदल उत्पल नाम के असुर हुए, पार्वती जी की सुंदरता देखकर विदल उत्पल उनको पाने का प्रयास करने लगे। सुंदरता थी माता पार्वती जी की, सुंदरता है माता पार्वती जी की, और माता पार्वती सुंदर है, सुंदर है मां। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, गमले में गुलाब का फूल सुंदर है तो इसको तोड़ना नहीं, बगीचे में गुलाब का फूल सुंदर लगा है उसको तोड़ना नहीं। किसी की अगर सुंदरता है तो ये गलत विचार अपने भीतर नहीं लाना कि इसको मुझे पाना। विदल उत्पल ने गलत विचार अपने भीतर प्रकट किए, अपने और शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। विदल उत्पल तो असुर जिन्होंने पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। माता पार्वती जी कार्य कर रहे थे, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी हुई, माता पार्वती जी अपने कर्म में लगी हुई। विदल नहीं, उत्पल नहीं, आवाज, और विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, हे पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। माता का क्रोध आ गया और तेरे भक्त जनन पर माता पीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां को क्रोध आ गया, माता को क्रोध, मां जगतजननी को क्रोध। छोटी छोटी बात में घर के पुरुष को बुलाना जरूरी नहीं है। शिवपुराण का हे मेरी जीजियों, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल पढ़ने वाली बेटियां, किसी एरे गेरे नत्थु गेरे की बॉडी देखकर, गाड़ी देखकर, फैशन देखकर, सुंदरता देखकर किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत फंसना मेरी जीजियों, मेरी बेटी। इतना स्मरण तुम्हारे भीतर पर।
किसी एड़े गेड़े को देखकर, नत्थु खेरे को देखकर, आड़े टेढ़े को देखकर, जिनके पास में पेट्रोल का पैसा भी नहीं है, गाड़ी सुधरने आई और उसी गाड़ी को घुमाने के लिए ले गए और तुम्हें चाउमीन खिलाने ले गए। 10 रुपए की चाउमीन में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। मालूम पड़ा फिर अटैची में बंद कर कर, टुकड़े टुकड़े कर कर हरिद्वार में कहीं कहीं अटैची में या फ्रिज में मिल रहे हो। क्या मतलब? मेरा बेटियों से निवेदन है, जरा सी बात के लिए घर के पुरुष नहीं, घर के पिता नहीं, घर का भाई नहीं, घर का पति नहीं, जरा सी बात है कोई तुम्हारी ऊपर निगाह उठा कर देख ले तो तुम में आदि तो पार्वती है और तुम में आदि शक्ति शंकर की है, साधारण नहीं। क्यों थोड़ी सी विचार, थोड़ा सा क्यों हमें टेंशन लेना? हम पति से कहेंगे उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने हमें घूर कर देखा, उसने मेरा हाथ को छुआ, उसने ऐसा करा। क्यों? तुम में बल है, तुम में शक्ति है, तुम देवी का एक रूप हो और शंकर तुम में समाया है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम पर कोई उंगली उठा ले और तुम्हें उठाकर नेत्र देख ले। तुम में वो बल है कि माँ दुर्गा, भवानी, कालरात्रि, चामुंडा, कात्यायनी, भवानी भी जब क्रोध में आती है तो भगवान शंकर को भी नीचे सोना पड़ता है और लात रखा जाता है। इसकी सामर्थ्यता, इसकी सामर्थ्य। आज सनातन धर्म को नीचे नहीं झुका पा रहे हैं, इसलिए विधर्मियों ने लव जिहाद को प्राथमिकता दे दी। सनातन धर्म नीचे ना जा पा रहा है ना, सनातन धर्म नीचे नहीं पहुंच पा रहा। सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातनियों को कैसे दबाया जाए, ये हिंदू धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए। सनातनी नीचे नहीं दब रहा, इसलिए लव जिहाद पर जोर दिया जा रहा है। सनातनियों की बेटियों को अपना बनाया जाए, सनातनियों की बेटी से विवाह करा जाए और फिर उनसे विवाह कर अगर वो कार्य ना करे और फिर उनको त्राण दिया जाए, दुख दिया जाए, तकलीफें दी जाए, कष्ट दिया जाए। और हम क्यों इतने प्रेम के जाल में फंस गए? मेरा निवेदन है मेरी बेटियों से, मेरा निवेदन मेरी बेटियों से, बेटा एक कुल तारता है और बेटी 2 कुल तारती है। जो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते वो माँ बाप 94 तरह के नरकों में भोगते हैं, भुगतते हैं। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई नरक से पार नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम कन्यादान का मौका देकर नरक से पार करो। कितनी बेटियां जरा हाथ उठाओ तो जरा, यहाँ जो बेटियां खड़ी हो जाओ अपनी जगह। जितनी बेटियां हैं जो कुंवारी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो खड़ी हो। हाँ, हो जाओ खड़ी, शर्म नहीं करना अपने को। अपन बाबा के धाम में बैठे, मेरे बाप की जगह है, मेरे पिता की इस गलियारे में, मेरे बाबुल की भूमि पर बैठे। खड़ी हो जाओ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बेटियां खड़ी हो और संकल्प ले आज कि हम अपने कन्यादान का मौका हमारे पिता को जरूर देंगे और उनको नरक से भी पार उतार देंगे। हम वो बेटे, ये लव जिहाद के चक्कर में, जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में, जरा सी गाड़ी के चक्कर में, 10 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में, 50 रुपए के चाउमीन के चक्कर में हम अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। हम शंकर की बेटी, हम भोलेनाथ की बेटी, हम विश्वनाथ की बेटियां हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं क्योंकि हम दुर्गा का एक स्वरूप है। बैठो बेटियां।